अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो इसका श्रेय लाइका नाम के एक डॉगी को जाता है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, अपनी जान गंवा दी, तब जाकर हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है। 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में अहम दिन है। इस दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका नाम के एक डॉगी को अंतरिक्ष में भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का मकसद यह था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहां की स्थिति कैसी है। दुखद बात तो यह है कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वह धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। आइए इस मिशन और लाइका से जुड़ी कुछ खास बातें हम इस वीडियो में जानते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं कार्तिकेय और आप देख रहे हैं मिस्टर फैक्टोरिक। यह एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए एक बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को यह अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी। तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता खुश्रोव की डिमांड पर जल्दीबाजी में रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दीबाजी की वजह से उसको तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम नहीं बनाया जा सका। पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतजाम करना था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज्यादा एडवांस स्पुतनिक 2 के निर्माण पर काम चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसको तैयार करना संभव नहीं था। खुश्रोव के इस मिशन को प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा गया। वह चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति के 40वीं जयंती पर मिशन को लॉन्च करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अंतरिक्ष में और भी जानवर। वैसे तो दावा किया जाता है कि लाइका ही पहली जानवर थी जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, यह जरूर सही बात है कि लाइका पहली जानवर थी जो धरती के कक्ष में पहुंची। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उनको धरती के कक्ष में नहीं भेजा गया था। 1947 में काफी ऊंचाई पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए V2 रॉकेट में फ्रूट फ्लाइज को भेजा गया था। अगले साल उसी विमान में रिसिस प्रजाति के बंदर को भेजा गया था। सोवियत रूस ने अल्बीना नाम की एक डॉगी को भी भेजा था। वह कक्ष के आधे रास्ते तक जाकर लौट आई थी। वह लाइका की बैकअप थी। कुछ सूत्रों का कहना है कि स्पुतनिक 2 में पहले अल्बीना को ही भेजने की योजना थी, लेकिन लाइका को उसके शांत स्वभाव के कारण चुना गया था। स्पुतनिक 2 का साइज एक वॉशिंग मशीन से थोड़ा सा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए प्रशिक्षण देने के मकसद से उसे छोटे छोटे पिंजरों में प्रशिक्षण दिया गया था। प्यार के साथ विदाई। लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया था। उसे अपने घर पर लाया गया ताकि वह अपने बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसको गुड बाय कहा और उसके नाक को चूमा। रवाना होने से पहले भयभीत थी लाइका। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से चलने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, आखिर उसके साथ क्या घटने वाला है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य हुई। उसके बाद उसे इस स्पेस मिशन पर भेज दिया गया। लाइका के जरिए हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, परंतु इस मिशन पर लाइका ने अपनी जान गंवा दी, जिसका असल कारण क्या था इसे लोगों से छुपाए रखा गया। लाइका की मौत का असल कारण लोगों से छुपाया गया था, क्योंकि यदि वे लोगों को यह बता देते कि उन्हें यह मालूम था कि लाइका वापस जीवित नहीं लौटेगी, तो लोगों में अफरा तफरी मच जाती। लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गई थी। कुछ कहते थे कि लाइका ने उस जहर को खा लिया था जिसे उसको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि दम घुटने से उसकी मौत हुई, तो कुछ का कहना था कि बैटरी फेल होना उसकी मौत का कारण बना। असल कारण 2002 में सामने आया, जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालशेनकोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में सच्चाई से पर्दा हटाया। अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे के भीतर लाइका की मौत हो गई थी। चूंकि अंतरिक्ष यान को जल्दी में बनाया गया था, इसलिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से नहीं लगाई जा सकी थी, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया।
स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया। अंतरिक्षयान के अंदर का तापमान काफी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज से तेज होते सुना। अंत में उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते हुए सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वह धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बट गया। यह घटना काफी दुखद है, जहां एक तरफ हम इंसानों को इस घटना से कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, तो वहीं यह घटना हम इंसानों पर बेजुबान जानवरों पर जुर्म ढाने का भी एक कलंक लगाती है। मिशन की उपलब्धि। लाइका के अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों की समझ में आ गया था कि पूरी तैयारी के साथ अगर किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना मुश्किल नहीं है। और इसी परीक्षण के बाद फिर वैज्ञानिकों ने मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना प्रारंभ कर दिया। 12 अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में अपने कदम जमाए और इनके बाद तो मनुष्यों का अंतरिक्ष में जाने का तांता सा लग गया। एक के बाद एक कई सारे मनुष्य अंतरिक्ष में जाने लगे, परंतु यह सब संभव हो पाया मात्र एक बेजुबान जानवर के बलिदान के कारण। तो दोस्तों, यह थी कहानी लाइका द स्पेस डॉग की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल मिस्टर फैक्टोरिक को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।